अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। आपको पता है मुझे भी सियाहत का बेहद शौक है। आज मैं आया हूं मोड़ इमराबाद। तला बिंडर भाई हैं और छोटी उम्र में इनको बड़ा शौक है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग करने के लिए बड़ी हिम्मत, हौसले और जुर्रत की ज़रूरत है। इन लोगों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो ट्रैकर हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में वहशत और दिमाग में फतूर होता है, क्योंकि वहां जिंदगी इंतहाई मुश्किल होती है। इसके बावजूद इनका शौक है और जो मुझे बेहद खुशी है, हम भी यही करते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, महफूज मुल्क है, और यही मिशन इनका है। ये हाल ही में एक बड़ा अहम टूर करके आए हैं। मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी जुबानी बताएं कि ये किधर गए हैं, क्या किया इन्होंने, क्या क्या देखा है, क्या हमारे लिए भी कोई वीडियो बना के लाए हैं कि नहीं। जी तला भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्बास भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतनी हौसला अफजाई की है। तो ऐसे सीनियर्स दोस्तों की हौसला अफजाई से अल्लाह पाक हमें हिम्मत देता है और हम ट्रैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर पाते हैं। ये टूर हमारा चित्राल पे था, जिसमें हमने तिरचमीर बेस कैंप किया है और अब हाई माउंटेन अवेयर पास किया है, जिसकी हाइट तकरीबन 4500 मीटर कम पेश है। तो इसमें हमारा टूर तकरीबन 15 दिन पर मुश्तमिल था। इसमें बहुत ही खूबसूरती हमने देखी है चित्राल में करीमाबाद वैली। इसमें बाइकिंग भी काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला नया, और नई चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। और यही हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की खूबसूरती को दोस्तों, पाकिस्तानियों तक, बल्कि बाहर के लोगों तक भी दिखाएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, लोग कितने मेहमान नवाज हैं और पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है। इसी सिलसिले में हमारा टूर ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा है। इसके लिए कुछ हमने वीडियोस भी बनाई हैं स्पेशल इस चैनल अब्बास भाई के लिए, और इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाते हैं साथ। अच्छा, मैं ये बताएं कि आपको जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो कुछ लोग जिनको शौक है जाने का, उनको अपनी जिस्मानी फिटनेस या सामान वगैरह क्या कुछ होना चाहिए उनके पास। अब्बास भाई बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये मेंटली गेम है। सबसे पहले ये मेंटली गेम है। इसमें कोई डिपेंड नहीं करता कोई कितना मोटा है, कोई कितना दुबला है, तो मतलब कि ये आपके माइंड पे डिपेंड करती है ये सारी गेम। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले तो आपको अगर फिटनेस के लिहाज से देखा जाए, आपका वेट कम से कम होना चाहिए, मतलब कि आपको एक फिट इंसान होने चाहिए। ट्रैकिंग से पहले अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आप बिल्कुल फिट नहीं है, तो आप कुछ दिन पहले ट्रैकिंग रनिंग या जो है ना जॉगिंग ये स्टार्ट कर लें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं पहाड़ों में जाके। और हाइट होती है जहाँ पे मुश्किलात होती है सांस लेने में भी, जब आप 5000 मीटर से या 4000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो बाज़ नए लोगों को सांस के भी प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके लिए आप मीठी चीज़ और प्याज जो सा होता है ये बहुत इंतहाई मुफीद है ट्रैकिंग के लिए। अच्छा, प्याज और मीठी चीज जितनी खजूर हो गई, कोई ड्राई फ्रूट हो गए, या टॉफी, चॉकलेट, ये काफी फायदा देती हैं सर्दी में और हाइट में जाके। अच्छा, जब आप बाइक पे जाते हैं उन इलाकों में, तो जो लोग बाइक पे जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो अगर वो तो पुराने हैं, यूट्यूब में जा रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। जो नए लोग हैं उनके लिए, नए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए लोग जब भी आप बाइकिंग के एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं या पहली दूसरी दफा आप बाइकिंग राइडिंग के लिए निकलते हैं, उसके लिए सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपका हेलमेट होना चाहिए, सन ग्लासेस होने चाहिए आपके लिए, और उसके अलावा फेस मास्क होना चाहिए। हेलमेट के साथ आपके साथ कानों में हैंड फ्री होनी चाहिए कि कोई शोर जो सा ना बाहर से हवा का प्रेशर आपके कानों को जब जितना ज़्यादा आप माइंडली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, आपकी हैंड फ्री लगी होगी, आपको बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उसके बाद आगे आपके सेफ्टी गियर्स, आर्मर जैकेट हो गई, आपके दूसरे सेफ्टी गियर्स हो गए, आपके वाटरप्रूफ शूज़ हो गए। शूज़ के ऊपर कवर चढ़ा, आप अगर बारिश वगैरह होती है तो उस पर आप कवर एक मिलता है शूज़ पे चढ़ाने के लिए। और उसके अलावा आप सीट के जहाँ पे आप बैठते हैं उसके लिए एक ट्यूब मिलती है छोटी सी, और वो इंतहाई मुफीद होती है कि आप जब बैठते हैं तो आपको ऐसे लग रहा है मैं लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। जंप का भी एहसास नहीं होता, बंदा थकावट भी कम होती है।
उसके अलावा आप रेन कोट होता है, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो बाइकिंग के लिए सेफ्टी के लिए यूज होती हैं। जितनी सेफ्टी ज़्यादा हो सके उतना बेनिफिट्स आप टूर को, अपने एंजॉयमेंट को, अपने एडवेंचर को दुबाला करते हैं। अच्छा, आपने बात किया हैंड फ्री की। जब कानों को हैंड फ्री लगी होगी, पीछे से गाड़ी के जो हॉर्न है, छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, क्या आप उन्हें सुनने में दिक्कत नहीं आती? सबसे पहले तो ये है कि जब आप माउंटेन्स में या ऑफ रोड पे या लंबे सफर में निकलते हैं, आपको इस तरह की गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं कि ये चीजें होती हैं इनमें शहरों में जहाँ पे रश हो, कि आपको पीछे वाली आवाज सुननी चाहिए। अगर हाँ आप फील करते हैं कि यार ये मुनासिब नहीं है, कोई गाने या कोई तलावत या कोई चीज भी कानों में ना, उसके लिए फिर आप दूसरे नंबर पे ये कर सकते हैं कि आप हैंड फ्री को सिर्फ कानों में एडजस्ट कर लें, जिसपे ये होगा कि हवा का प्रेशर डायरेक्ट आपके कानों को नहीं पड़ेगा और आपका सर दर्द और आप जो है मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये जो नीचे क्यार, ये आपको क्यार नज़र आ रहा है, ये आपको ये मशत है और ये आपको नज़र आ रहा है सुसूम। इस वक्त हम मौजूद है वादी चतराल में और नांगा नांगा पर्वत, ये भी नांगा पर्वत से कम नहीं, तिरछमीर बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। ये आपने तलाब भाई की बातें सुनी हैं जी, और जो इन्होंने वीडियोस हमारे लिए बना के लाए हैं वो भी आपने देखी हैं। तो आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको तलाब भाई का ये टूर कैसा लगा। इनके लिए अगर आपको मुफीद मशवरा देना चाहें वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और इनसे कोई मुफीद मशवरा लेना चाहें तो कमेंट्स में इनका नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप उससे डायरेक्ट इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इजाज़त लें जी इनसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लो जी, सबको शुक्रिया जी, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।